मोस्ट कॉमन हम कैल्शियम स्टोन्स कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन के स्टोन्स की बात की जाए तो ज़्यादातर हमारे यहाँ सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियाँ जो हैं, हमारे यहाँ मीट जो है, चॉकलेट, बेकरी आइटम्स और चाय, इससे पथरी का अमल बहुत ज़्यादा हो सकता है। मेडिसिन के ट्रायल देते हैं कि मेडिसिन के थ्रू निकल जाए, लेकिन जो पथरियाँ बड़ी होती हैं, रेडिएशंस जिसे हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, उसके थ्रू पथरी को ब्रेक डाउन किया जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में जी अब सेहत के हवाले से बात करेंगे और एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो बज़ाहिर तो बहुत मामूली सी दिखाई देती है, मगर जब अपना असर दिखाती है ना तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। हम बात करें जी गुर्दों की पथरी की और इसका हल क्या है, इसकी वजह क्या बनती है, ये आज हम जानेंगे। गुर्दे की पथरी दरअसल नमकियात और मादनियात के वो ज़रात होते हैं जो यूरिन में इनकी मिक़दार को बढ़ जाने के सबब जमना शुरू हो जाते हैं, जिसका ताल्लुक सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा खुराक और पानी की मिक़दार से भी जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये कि गुर्दे की पथरी क्यों बनती है, अलामात क्या हैं और हमारी ग़िज़ा किस हद तक इसकी ज़िम्मेदार है। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है कंसल्टेंट फिजिशियन माहिर अमदाद डॉक्टर इरफान अहमद साहब ने। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको सबसे पहले प्रोग्राम में। सर ये बताइएगा कि गुर्दे की पथरी है क्या, बनती क्यों है और इब्तदाई इसकी आम अलामात क्या होती हैं। फर्दर हम इसको आगे चल के और डिस्कस करते हैं। गुर्दे की पथरी के हवाले से जो आपने पूछा है कि बनती क्यों है, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि गुर्दे की पथरी खुद 4-5 टाइप की होती है, जिसमें मोस्ट कॉमन हम कैल्शियम स्टोन्स कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स। उसके अलावा कुछ दूसरे स्टोन्स होते हैं, स्टोवाइट स्टोन उन्हें कहते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। ये हमारी मुख्तलिफ जिस्म में बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं। यूरिन में बाज़ लोगों के यूरिन में कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं, डिफरेंट ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ना वो रोल प्ले करते हैं, ख़ास तौर पे जैसे अगर हॉट इन्वायरमेंट में लोग काम कर रहे हैं तो उसमें पथरी बनने का अमल ज़्यादा होता है, पानी का इंटेक कम होता है उन लोगों में। उसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो पथरी कॉज करती है। आमतौर पे हमारे यहाँ डायरेटिक्स, पेशाब आवर जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी पथरी उससे भी बन सकती है। और जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे पथरी बन सकती है, तो उसमें हम वो बात करते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट अगर के स्टोन्स की बात की जाए तो ज़्यादातर हमारे यहाँ सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियाँ जो हैं, पालक का बड़ा जिक्र, पालक, साग, टमाटर। उसके अलावा हमारे यहाँ मीट जो है और चॉकलेट, बेकरी आइटम्स और चाय इटसेल्फ, ये जो है ना इससे पथरी का अमल बहुत ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, चाय का इंटेक जिन लोगों में ज़्यादा होता है, नट्स, ख़ास तौर पे पीनट्स हैं। तो डॉक्टर साहब फिर खाएं क्या करें सारे? आप हर चीज़ खा सकते हैं लेकिन मॉडरेट अमाउंट में, इवन ड्राई फ्रूट्स। और जो ख़ास तौर पे मैं जो जिक्र करना चाहूँगा, जिन लोग पथरी बनने का अमल उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनका सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, या उनमें मीट, एनिमल प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। उसमें ख़ास तौर पे बीफ है, मटन है, और उसके अलावा एनिमल में ख़ास तौर पे ऑर्गन मीट जिसमें जैसे हम मगज़ कहते हैं, कलेजी है, इस तरह की चीज़ें जो हैं जिन लोगों का इसका इंटेक बहुत ज़्यादा होता है उनमें पथरी बनने का अमल ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें पेट की बीमारियाँ होती हैं तो उनमें पथरी बनने का अमल ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब ये हर पथरी दर्द करती है या कुछ साइलेंटली अंदर पथरी होती है और आपको पता ही नहीं होता? बिल्कुल, आप बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। बाज़ औक़ात पथरी बड़ी साइलेंट भी पड़ी होती है, लेकिन एक्चुअली पथरी की जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड कर रहा होता है पथरी है कहाँ पे। हाँ, अगर गुर्दे में पथरी है तो आमतौर पे कमर के इस हिस्से में, फ्लैंक एरिया में पेन कॉज करती है। और लेकिन अगर वो आगे मूव करके रीनल पेल्विस में आ जाए या जो यूरेटर जिसे हम पेशाब की नाली कहते हैं जो कि गुर्दे को कनेक्ट कर रही होती है मसाने के साथ, अगर उसमें आ जाए और ब्लॉकेज कॉज करती है तो उसमें तो बहुत सीवियर पेन होता है और पेशेंट वो पेन फिर पीछे से आगे की तरफ पेट की तरफ मूव करता है, बाज़ औक़ात टांग में मूव कर रहा होता है या पेशाब की नाली की तरफ ही मूव करता है, तो वो बहुत सीवियर पेन होता है। इवन पेशेंट विल बी इन एग्नी एट दैट टाइम जब पेन हो रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने डाइट तो डिस्कस की है, कौन कौन सी चीज़ें कॉज कर रही होती हैं, इनसे तो हमें बचना चाहिए। और सही रहने के लिए मतलब जो बंदा तंदुरुस्त भी है, जिसे कोई इस तरह की शिकायत नहीं है किडनी स्टोन की, उन्हें किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए महफूज रहने के लिए? देखिए, सबसे पहली तो मैंने जैसे आपको कहा कि सॉल्ट इंटेक जो है ना वो सबसे ज़्यादा कॉज होता है पथरी बनने का। तो सॉल्ट इंटेक, जो लोग बार बार कह रहे होते हैं कि खाने में नमक कम, नमक ज़्यादा चाहिए, नमक कम होना चाहिए। हाँ, और यूजुअली 5 ग्राम्स अ डे या इससे कम होना चाहिए।
उसके अलावा एनिमल प्रोटीन, जैसे मैंने कहा, एनिमल प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करनी है। और उसके अलावा वाटर इनटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 लीटर जो है ना यूरिन प्रोड्यूस होना चाहिए, इतना पानी आप पिएं। और ख़ास तौर पर रात को यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि फ्लशिंग कहते हैं रात में ज़्यादा पानी ना पिएं। एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स कि जिन लोगों में पथरी पहले से होती है या फैमिली हिस्ट्री होती है, अगर कहीं पथरी ऑलरेडी बनी हुई और ब्लॉकेज कॉज नहीं कर रही तो फिर तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है, 3 लीटर तक पानी पिएं ताकि यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो। और उसके बाद मैंने कुछ ऐसी, जैसे आपको बताया, जो डाइट्स हैं उनसे अवॉइड करें। कुछ डाइट्स ऐसी हैं जो आम तौर पे हम गुर्दे के पेशेंट्स को कह रहे होते हैं कि आपने नहीं लेनी, पोटाशियम कंटेनिंग डाइट्स, लेकिन पथरी में वो बेनिफिशियल होती हैं। जैसे तरबूज है, सही, हमारा सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस जूस है, लेमन जूस है, और लेकिन ये सारी ऑरेंज, ये सारे सिट्रस जितना भी है इनके जूसेस और तो डॉक्टर साहब ये भी एक मिथ है क्या कि चावल खाने से, बाज़ औरतें कच्चे चावल खाती हैं, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लाइक ये ईंट होती है, पत्थर भी, इसका कोई होता है ये मिथ है कि आप पत्थर खा रहे हैं तो फिर अंदर पत्थर ही बन रहा है? तो जो आप खाएंगे वो तो आपकी जीआई ट्रैक से निकल जाएगा, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। लेकिन जो चावल खाने की मिथ है ये बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, लेकिन चावल इटसेल्फ पथरी कॉज नहीं करते। लेकिन अगर आप में चावल, वो लोग हैं जो डायबिटिक हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं, वो चावल खा रहे हैं तो उनमें हो सकता है पथरी कॉज करे, अदरवाइज इट्स अ मिथ। अब हम इलाज की ज़रा बात कर लेते हैं। तो क्या मेडिसिन से ये जो किडनी स्टोन हैं इनको निकाला जा सकता है या फिर इसके लिए कोई सर्जरी ही जो है वो रेकमेंडेड होती है? उसमें तो अगेन पथरी की लोकेशन क्या है, ठीक है, कहाँ पे है और उसका साइज़ क्या है। जो गुर्दे के अंदर पथरी है, अगर गुर्दे के ऊपर के पार्ट्स में है और या उसका साइज़ 5 मिलीमीटर से कम है तो ऐसी पथरी दवाओं के साथ निकल सकती है, ठीक है। और हम उसको ट्रायल देते हैं यूजुअली मेडिसिन का। और इवन जो यूरेटर में भी है, अगर बहुत ज़्यादा पेन कॉज नहीं कर रही तो हम उन्हें मेडिसिन के ट्रायल देते हैं कि मेडिसिन के थ्रू निकल जाए। लेकिन जो पथरियाँ बड़ी होती हैं या यूरेटर में या उस जगह पे होती हैं जहाँ वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती हैं, फिर साइन सिम्टम बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं, तो अगेन ऐसी पथरी के लिए फिर हम डिपेंड कर रहा था पथरी की वही कि डेंसिटी कितनी है, और उस पर फिर या तो रेडिएशंस जिसे हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं उसके थ्रू पथरी को ब्रेक डाउन किया जाए, या उसके बाद फिर मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज बहुत ज़्यादा आ गई हैं तो उसमें ब्रेक डाउन करके निकाल दी जाती है पथरी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके इफेक्टिव ज़्यादा कौन है? बच्चों में भी क्या ये है? बच्चों में यूजुअली अगर बच्चों में हो रही है, यंग एज में हुई है, तो देन यू हैव टू वर्क फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। यूजुअली फिर उस वक्त देखना पड़ेगा कि उनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, फिर उनकी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस हैं, प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया तो नहीं है, तो अगर इस तरह का है तो किडनी फेलियर का बाइस बनेगा इन द लॉन्ग रन। और ये जो जंक फूड हम खाते हैं ये भी इफेक्ट करता है? मैंने आपको जैसे कहा, एक तो हाई सॉल्ट डाइट होती है और फिर ओबेसिटी कॉज करता है, तो वो तो लाजमी बात है, पथरी कॉज करता है। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, ज़्यादा बैठे रहना, ये भी कोई इसमें ऐड ऑन करता है? इसकी वजह से भी कोई पथरी होती है? ओबेसिटी इटसेल्फ, ओबेसिटी इटसेल्फ, अगर आप एक तो फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें और आपका जो वेट गेन ना हो और वेट एक्सरसाइजेज वगैरह करें तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। अच्छा डॉक्टर साहब, इंस्टेंट जो पेन, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा पेन होती है तो इंस्टेंटली हम क्या इलाज कर सकते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल जाते हैं अगर देर हो गई है तो वो फिर मरीज़ क्या? यूजुअली इसको डायग्नोस होना चाहिए कि पथरी है, सपोज के ही का पेन है। अगर है तो उसके लिए पेन किलर यूजुअली दिए जाते हैं। आमतौर पर लोग पेन किलर लॉन्गर रन में वो भी बहुत अच्छे नहीं होते और किडनी फेलियर का बाइस बनते हैं, तो इस तरह के पेन किलर लिए जा सकते हैं जो यूजुअली सेफ हैं। इसमें पैनाडोल है या इसके साथ कुछ और कंपाउंड्स आते हैं जो सेफ होते हैं, तो वो लिए जा सकते हैं। और सिर्फ ऑपरेशन ही क्या इसका हल है या फिर आप मेडिसिन से भी कुछ? जैसे मैंने आपको बताया कि जो पत्तियाँ छोटी होती हैं और उसकी लोकेशन अगर ऐसी हो कि निकल सकती हैं तो वो तो हम मेडिसिन से ट्रायल देते हैं और मेडिसिन से निकल जाती है। लेकिन अगर बड़ी हो और पेन बहुत ज़्यादा कॉज कर रही है तो उस सूरत में अच्छा, होम्योपैथिक की भी लोग बहुत ज़्यादा हम देखते हैं तशहीर हो रही होती है, उसके भी बहुत ज़्यादा दावे हैं और बगैर ऑपरेशन के लोग जो है उनको इस्तेमाल, उसके बारे में आपकी क्या राय? वो चूँकि हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं उस बारे में कोई बात कह नहीं सकता डेफिनेटली। लेकिन कोई मुशाहिदे में तो आप क्या, बिल्कुल होम्योपैथिक बहुत पेशेंट्स आते हैं और आके ये बात कहते हैं कि हमने होम्योपैथिक में मेडिसिन ली हैं, उससे हमारी पथरी टूट गई, हमारी पथरी निकल गई, और बड़े इफेक्टिव वे में लोग कहते हैं। मे बी इट विल बी देयर। सही। अच्छा, जिनमें क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिनमें ऑलरेडी पथरी होती है, उनमें कितने चांसेस होते हैं कि मजीद पथरी बढ़े? जी, अगर जिन लोगों में दो एलिमेंट्स, एक तो ये कि जिन्होंने पहले पथरी बनी है और अगर उनका पथरी का साइज़ 1 मिलीमीटर पर ईयर से ज़्यादा हो रहा है
या उनकी फैमिली हिस्ट्री है, तो दोज पेशेंट्स Genetics शुड में। जेनेटिक्स है, तो दोज पेशेंट शुड बी थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड कि कॉज क्या है पथरी बनने का। स्पेशली अगर पथरी कभी निकलती है तो उसका केमिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। और उसके अलावा जो अगर पथरियाँ बन रही हैं तो उस पेशेंट के 24 आवर यूरिन हम कलेक्ट करते हैं और उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स को देखते हैं यूरिन में कि ऐसे क्या केमिकल्स हैं जो यूरिन में ज़्यादा हैं जिसकी वजह से जो क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं सही। किडनीज़ में और पथरियाँ बनती हैं उससे। सही। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank साहब you. आपके वक्त का।